आसाराम माता अहिंसा प्रचार समिति आवरी माता जैन धर्मशाला में हाल का लोकार्पण किया गया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ा संघ मुंबई के अध्यक्ष वेरूलाल लोढ़ा ने की। अतिथियों के लाभार्थी परिवारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्रमण संघीय मेवाड़ उप प्रवर्तक पूज्य कमल मुनि जी, हर्षित मुनि जी, साध्वी रत्ना पूज्य विजय प्रभा जी के प्रवचन का लाभ भी सभी उपस्थित मनोभावों के लिए। इस अवसर पर अनेक उपस्थित दानदाताओं ने बढ़ चढ़कर दान दिया। ऐसा नहीं कर पाते हैं तो समझ लो ये जीवन मृतवत है। देना पड़ेगा, दे देना। ये सामने देखो इधर। एक मिनट। सांकला कारखाने के सदस्य भातोड़ा जी और ललित कुमार जी मेहता परिवार साधुवाद कि आपने स्वामी वात्सल्य का लाभ लिया है। पारसवाल जी साहब कोठारी इसका निर्माण कराया गया। जिला गौरक्षक नियमत बदारे सिंधी साहब सत्तावा। आज वाकई में हमारा सौभाग्य है कि इसी धरती पर ऐसे कार्यक्रम 13 तारीख को सुबह 9 बजे केसरिया जी मंदिर पर ध्वजा का कार्यक्रम साहब से निपुण रजी बारा साहब बताएंगे। आप सभी जैन धर्मशाला विगत कई वर्षों से मानव सेवा का उत्कृष्ट कार्य करती हुई माता रानी के दरबार में आने वाले सभी लकवा पीड़ित बीमार लोगों को निःशुल्क भोजन दोनों टाइम प्रदान करती है विगत कई वर्षों से। इसी मानव सेवा की श्रृंखला में हमारे अहिंसा प्रचार समिति ने इस बार नया डोम निर्माण लगभग 5500 स्क्वायर फीट का डोम का निर्माण किया। इस निर्माण से नीचे वाले कमरे जो पानी से टपकते थे वो समस्या भी हल हुई और ऊपर छाया का रूप भी एक नया डोम मिल गया। तो मैं लोढ़ा परिवार को विशेष करके साधुवाद देता हूं, जिन्होंने 3,21,000 रुपये दे करके आज लोकार्पण का कार्य किया है। जिससे इसमें लगभग 17 लाख रुपये का खर्चा आया है, लेकिन 3.25 लाख में इसका लोकार्पण करके अहिंसा प्रचार समिति को सुपुर्द किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं महामंत्री होने के नाते उनका बहुत बहुत साधुवाद अर्पित करता हूँ। आज परम सौभाग्य रहा कि परम पूज्य मेवाड़ पूज्य उप प्रवर्तक कमल मुनि जी महाराज साहब, साध्वी रत्ना विजय प्रभा जी महाराज साहब के सानिध्य में मातृ दिवस मनाने का और मानव सेवा और गौ सेवा के रूप में, दया के रूप में काम करने के प्रवचन के रूप में ये श्रावकों को सुनने को मिला। ये भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और आज की इस लोकार्पण कार्यक्रम में संत सतियों का जो सानिध्य प्राप्त हुआ वो काफ़ी सराहनीय रहा। दानदाताओं ने ऊंचे बढ़ चढ़ करके असहाय भोजन के लिए दान दिया, वह कबूतर दाने के लिए दान दिया, वह विभिन्न धर्मशाला सहयोग के रूप में दान प्रदान किया। मैं सभी दानदाताओं को भी अहिंसा प्रचार समिति की ओर से साधुवाद अर्पित करता हूँ। कि अहिंसा जैन धर्म का प्राण तत्व है और हम विश्वव्यापी रूप की अहिंसा की बात करते हैं। और अहिंसा का जो नारा है हमारे प्रभु परमात्मा भगवान मारुस्वामी ने हमें दिया है कि जियो और जीने दो। जिएंगे कैसे? जब हम नीति से चलेंगे, नियमों से चलेंगे, मर्यादा में रहेंगे और हर चीज़ को सिस्टम से फॉलो करेंगे तो हम मर्यादा में रह करके जी सकेंगे। और जब हम अच्छे से जी सक रहे हैं तो अच्छे दूसरों को भी जीने का समूल अधिकार दे पाएंगे। तो ये मूल आधार अहिंसा का है। और आज का ये जो आयोजन हुआ है, जो अहिंसा की इर्द गिर्द ही इसको लिया गया है कि सेवा, परमार्थ और दूसरों का हित सोचना, ये अहिंसा के रूप में ही एक भाव रूप में आता है। और ये बहुत विशाल है इसका क्षेत्र। तो सब धर्मों में इस तरह की मान्यता है कि सेवा करके जीवन की सफलता हासिल होती है। बिना सेवा के मानव जीवन कभी सफल हो नहीं सकता है। तो ये आज के इस आयोजन में सेवा का प्रावधान
पर ही बल दिया गया कि मानव जीवन को सफल करना है, तो सेवा के लिए आप तन मन और धन से और मन वचन और काया से आप सेवा करके जीवन की धन्यता हासिल कर सकते हो। इस बात को महिला को किस तरह की प्रेरणा लेनी चाहिए आपके माध्यम से? करुणा भाव, स्नेह भाव और सद्भाव और परस्पर लगाव भाव का एक बहुत अच्छा वातावरण मन मानस में बना रहना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हैं जो घर से बालकों को बाहर भेजती है, तो उनका स्वभाव अगर अच्छा रहा, मधुर रहा और निष्कलुषित रहा, तो बच्चों को भी वो वाला वातावरण मिलेगा। बच्चे जहाँ भी जाएंगे और एक बहुत ही सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन के साथ निखर करके समाज में जाएंगे, तो समाज भी उसी रूप का बनेगा। जो घर में बन रहा है वातावरण, वही समाज में वातावरण बनेगा। तो घर का वातावरण बनाने के लिए महिला अहम भूमिका निभाती है। तो महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। प्रेम में, आत्मीयता में, सद्भाव में और नया धर्म में, इनमें सब में अग्रगण्यता रखनी ही चाहिए महिलाओं को। किस तरह का प्रवचन आपने महिला को विकसित किया? स्वाभिकाओं को क्या कहना? गुरु मैया पूज्य गुरुदेव गुरु जी महाराज साहब को वंदन, नमस्कार। उपस्थित भाइयों बहनों, अब नारियों को सोने का समय नहीं है, जगने का समय है। नारी को आगे से आगे कदम बढ़ाते हुए चलना चाहिए, हर क्षेत्र के अंदर, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे घर परिवार का क्षेत्र हो। हमें माताओं का मान सम्मान अनुशासन में रहना चाहिए। प्रतिदिन माताओं और पिताओं की अच्छी तरह से सेवा करना चाहिए। सेवा के लिए देव भी तरसते हैं कि मानव धन्य है जो अपने माता पिताओं को नमस्कार कर सकता है, माता पिताओं की सेवा कर सकता है। तो आज का समय हमें यही कहना है कि कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना है, माता पिता को तिरस्कृत नहीं करना है, बल्कि सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना। अनंत अनंत उपकार होता है माता पिताओं का, गुरुओं का भी अनंत उपकार है। सबसे पहले माता पिता ने हमको पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया। स्वयं अनपढ़ रहे, स्वयं भूखे रहे, सभी तरह की पूर्ति हमारे अंदर की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि माता पिता को अच्छी तरह से सेवा करना। सेवा सुखदाई कोई करेगा पुण्यवान, सेवा सुखदाई कोई करेगा पुण्यवान, सेवा सुखदाई। सीता सती को देखिए, सीता सती ने अपने पति के पीछे सारा परिवार को एक तरफ रख दिया, सारा सुख को एक तरफ रख दिया। उन्होंने कहा मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे पहल नहीं चाहिए, मुझे खाने पीने के लिए माल मसाला नहीं चाहिए, मुझे भूखा सूखा जैसा खाना मिलेगा मैं मेरे पति के साथ में रहूंगी। और अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर के, ऐसे नहीं वैसे नहीं चली गई, माँ सास ससुर की आज्ञा लेकर के वह सीता अपने पतिदेव के साथ में चली गई सेवा के लिए, सिर्फ एक सेवा के लिए। भाई लक्ष्मण को देखिए, राम को तो वनवास मिला था, भाई लक्ष्मण को कौन सा वनवास मिला? फिर भी लक्ष्मण ने भी अपने भाई का अनुसरण किया, जहाँ पर मेरा भाई है वहाँ पर भी। तो प्रिय बंधु, हमें इनसे विमुक्त नहीं होना है, अच्छी तरह से सेवा करना है, ये हमारा कर्म है।